हिंदी से जुड़ा है संस्कार, हिंदी है भारत का आधार, हिंदी है भारत का आधार। हम सभी लोग यहाँ हिंदी के महत्व के बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। माननीय हमारे अतिथिगण कुछ ही समय में पधारने वाले हैं, तो इंतजार कीजिए। मैं डॉक्टर गेंदा यादव सुश्री डॉक्टर शरद सिंह जी का इस विश्वविद्यालय परिवार में हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजेंद्र यादव जी का मैं इस विश्वविद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय ज्ञानपीठ विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलगुरु आर.के. त्रिवेदी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन ज्ञानपीठ विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुल सचिव आदरणीय श्री मनीष जैन का भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती सभागार में उपस्थित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक सभी साथी मित्रगणों का एवं छात्र छात्राओं का मैं स्वागत करती हूँ। इसी कड़ी में मुख्य अतिथि सुश्री डॉक्टर शरद सिंह के स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नेहा साहू को। वो हमारी मुख्य अतिथि सुश्री डॉक्टर शरद सिंह जी का तुलसी पौधे से स्वागत करें। धन्यवाद मैम। मैं विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजेंद्र यादव जी के स्वागत के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर मनोज सिंह तोमर जी को। वो हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजेंद्र यादव जी के स्वागत के लिए तुलसी पौधे से उनका स्वागत करें। मुझे अब नींद की तलाश नहीं, अब रातों को जागना अच्छा लगता है। मुझे नहीं मालूम कि वो मेरी किस्मत में है या नहीं, मगर खुद से उसको मांगना अच्छा लगता है। जाने मुझे हक है या नहीं, पर इस एहसास को जीना अच्छा लगता है। कभी हम साथ होंगे या नहीं, पर इस एहसास को जीना अच्छा लगता है। वो मेरा है या नहीं, पर उसे अपना कहना अच्छा लगता है। दिल को भुलाया बहुत पर मानता ही नहीं, शायद इसे भी उसके लिए धड़कना अच्छा लगता है। एवं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी ज्ञानपीठ विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान निर्माताओं ने
हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था, तभी से यह दिन हमारी मातृभाषा के गौरव, उसके महत्व और उसकी समृद्ध परंपरा को याद करने का अवसर प्रदान करता है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। इसने हमें साहित्य की महान धरोहर दी है, स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों को एक सूत्र में पिरोया है और आज भी यह विज्ञान, तकनीकी, साहित्य, पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही है। आज का यह कार्यक्रम को न सिर्फ दैनिक जीवन में बल्कि अकादमिक और व्यवसायिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ा सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में निबंध तथा भाषण प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं सहन मिलता रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन हमें न केवल हिंदी भाषा की गरिमा का अनुभव कराएगा बल्कि यह भी सिखाएगा कि हमें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए और इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में ये भाषा महान। हिंदी है भारत की भाषा महान, यही हमारी पहचान, यही हमारी जान, यही हमारी पहचान, यही हमारी जान। तुलसी की चौपाइयों में है इसकी मिठास, तुलसी की चौपाइयों में है इसकी मिठास, कबीर के दोहों में छिपा विश्वास, कबीर के दोहों में छिपा विश्वास। प्रेमचंद की कहानियों की यही है शान, प्रेमचंद की कहानियों की यही है शान। दिनकर के वीर दस में इसका गान, दिनकर के वीर दस में इसका गान। साधारण शब्दों में गहरी बातें, साधारण शब्दों में गहरी बातें, हिंदी से जुड़ी हैं जन जन की यादें, हिंदी से जुड़ी हैं जन जन की यादें। आओ मिलकर यह वचन निभाएं, आओ मिलकर यह वचन निभाएं, हिंदी का मान सदा बढ़ाएं, हिंदी का मान सदा बढ़ाएं। धन्यवाद। देश की पहचान, हिंदी से है देश की पहचान। अपनी भाषा को अपनाइए, अपनी भाषा को अपनाइए, हर दिल में हिंदी बसाइए, हर दिल में हिंदी बसाइए। हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारे आत्मगौरव का प्रतीक है। आज हम सभी हिंदी दिवस मना रहे हैं ताकि अपने आप सभी को नमस्कार और प्रोफेसर आर के त्रिवेदी जी और मेरे भी वे गुरु हैं। और मैं अभी जहाँ तक मैं हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूँ, लेकिन इस तीसरे नंबर की भाषा है। ये आप कितनी सुखद अनुभूति होती है इस बात को सुनने के बाद कि दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी भाषाओं के बीच में एक 120 साल की भाषा, ज्यादा से ज्यादा 130 साल की कहें और बहुत ज्यादा कहें तो 150 साल से ज्यादा की यह भाषा नहीं है। और 150 साल की भाषा में सैकड़ों वर्षों की भाषाओं को मैं इस शिक्षा की भूमि को प्रणाम करती हूँ। मंचा से परम आदरणीय कुलगुरु आर के त्रिवेदी जी, कुल सचिव मनीष जैन जी और हिंदी के बहुत ही अच्छे विद्वान, कथाकार, साहित्यकार और इस समय जो प्रोफेसर का दायित्व निभा रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राजेंद्र यादव जी और आप सब यहाँ जो विद्वज्जन बैठे हैं, हमारे छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं, सबको मैं नमन करती हूँ। कहाँ से शुरू होनी चाहिए? मुझको लगता है सबसे पहले चिंता का विषय तो ये है और चुनौती जिसको कहना चाहिए, चुनौती का जो मुद्दा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले। अफसोस ये है, दुख की बात ये है, पीड़ादायक बात ये है कि आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा हम लोग नहीं दिलवा पाए और इसका दायित्व भी हमारे ऊपर ही आता है, हम सभी हिंदी भाषियों पर आता है कि कम से कम इस स्तर पर मांग करें, इस स्तर पर बात उठाएं। जो आपका विषय है उसमें राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है और बड़ा सुखद लगा पढ़ के। वो सुख हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। भाषा क्या है?
कोई नहीं। हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, राजभाषा है, आधिकारिक भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। और हिंदी राष्ट्रभाषा बनने का पूरा जो उसका गुण है वो रखती है। और ये आज की बात नहीं है, ये मैंने कहीं ने कहा था। जब वो इंदौर में अधिवेशन में आए थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि हिंदी में राष्ट्रभाषा बनने का मादा है, उसमें ये गुण है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है। ताकि उनको उन्होंने दक्षिण भारत भेजा था ताकि वहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रसार कर सके। और बल्कि इतनी सरल और अच्छी भाषा है। आप ये सोचिए, जो भी विदेशी यहाँ पर आए, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे मुगल हो, कोई भी हो, मतलब उस समय की बात तो छोड़िए, जो अमीर खुसरो थे उन्होंने जब गजलें लिखी तो उसमें एक यहाँ उस समय बोली जा रही थी, उसको हिंदवी शब्द उन्हीं ने दिया था। खैर उस समय की वो 13वीं शताब्दी की बात छोड़िए, लेकिन जब अंग्रेजों का समय था, अंग्रेजों ने बड़े आराम से सीख लिया हिंदी को। अगर कठिन भाषा होती, उन्होंने दक्षिण भारतीय भाषा नहीं सीख पाए, लेकिन हिंदी सीख ली और यहाँ पर राज किया, हमारे ऊपर राज किया 200 साल तक, और हम उनके गुलाम बने रहे। और गुलाम किस तरह से, मानसिक गुलामी ज़्यादा रही, जिसमें भाषाई गुलामी रही। हमने अंग्रेजी सीखी और हम उनके गुलाम बन गए, और ऐसे गुलाम बने कि आज तक बने हुए हैं। वैसे तो वो हमें स्वतंत्र करके चले गए हैं, हमने उनको भगा दिया है, सब कुछ है, लेकिन उस अंग्रेजी से हम अपना पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं, बल्कि और वो हमें जकड़ती जा रही है, बहुत तेजी से जकड़ रही है। क्योंकि हर घर में, आप सब अपने परिवारों में ही देख लीजिए, अपवाद कहीं नहीं मिलेगा, अधिकांश माँ बाप यही चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषी स्कूल में, अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो जाए, दाखिला हो जाए, वहाँ वो पढ़े, क्योंकि ऐसा लगता है कि उससे उसका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मतलब अगर अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन और अच्छे अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो लगता है जीवन व्यर्थ हो गया, सब कुछ बेकार है, और बच्चे पे और दबाव डाला जाता है कि बेटा तुम और मेहनत करो, जितनी कर। हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम पर मंच पर विराजित मुख्य अतिथि के रूप में सागर के साहित्य जगत की एक सशक्त हस्ताक्षर सुश्री 17 बोलियां, एक छोटे से प्रदेश में 14 भाषाएं और 17 बोलियां, उसकी अपनी कोई आधिकारिक भाषा नहीं है। एक भाषा जिसको वो कहती हैं नागाइज, वो उसकी भाषा है जो योगदान है। इस योगदान में स्थान प्राप्त करने का स्थान पर इसी श्रृंखला में नाटक योगदान में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र बीएससी एग्रीकल्चर के 16 रैंक को प्राप्त हुआ है। अब प्रोफेसर मंडल प्रोफेसर सतीश तिवारी, प्रोफेसर श्रीराम रेड्डी एवं डॉक्टर भूपेश के निर्णय पर बात करें हम, स्वाभाविक है, लेकिन यदि आपको मन की भाषा कहना है तो निश्चित ही आपको हिंदी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये भावना की भाषा है। और पुलिस सचिव श्री मनीष जैन का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के कार्यक्रम की सुश्री डॉक्टर सरस सिंह जी का, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजेंद्र यादव जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, एवं विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक